अगर मैं आप सभी से ये पूछूं, क्या आपके किसी भी विषय का एक चैप्टर तैयार है? तुम्हारा तो 10वीं है, तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। क्या करना है? तो अगर इन सब चीजों पर नहीं फोकस करना है, सिर्फ एक काम कर सकते हो कि मैम सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, कौन पढ़ाएगा हमें। भाई देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, जितने भी बच्चों को लगता है कि 6 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात पूछें, सच सच जवाब दोगे? तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म आ रहा? थोड़ा सा भी? क्या आपने कभी अपने माता पिता के बारे में सोचा? क्या कभी आपने अपने पिता के फटी एड़ियों को देखा? क्या आपने कभी माँ के हाथों में आए हुए छाले को देखा? क्या आपने कभी ये देखा कि माँ हर दिन सुबह टाइम पर उठती है, किचन में जाकर आपके लिए खाना बना रही? आपका पिता ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो नाली से वो जो पानी भर जाता है ना सड़क पर, उसे पार करके अपना नौकरी करने को जा रहा है। किसके लिए? आपके लिए। वो इतना मेहनत किसके लिए कर रहा? सिर्फ आपके लिए। उसका सपना क्या है? आपको आगे बढ़ता हुआ देखना, आपको सम्मानित होता हुआ देखना। वो भी तो चाहता है ना कि रिपोर्टर आपके घर आए और आपके माता पिता से पूछे कि आपका बच्चा कैसे टॉप किया। वो भी तो चाहता है ना कि मेरे बच्चे के चारों तरफ मीडिया वाले भीड़ लगाए रखें, लोग उससे फोटोज क्लिक कराएं, लोग उसका इंटरव्यू लें। क्या आपका जन्म सिर्फ अपनी जिंदगी को जीने के लिए हुआ है या अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए हुआ है? क्या आपने सच में कभी एक पल के लिए जब आप अपने आप को शीशा में देखते होगे तो आपको कभी शर्म नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? क्या कभी भी आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आता? भाई याद करो, आप सभी लोग ना जब कक्षा 9वीं पास करके 10वीं में आए होंगे, तो आपकी फीस की जमा करने के लिए ना आपके पिता के पास पैसे नहीं रहे होंगे। और उस फीस की जो भी लगा था, 1000-2000 रुपए लगा था, उसके लिए कितनी डांट खाई होगी आपके पिता ने, कितनी मेहनतें किया होगा, तब जाके उसके पास 1000-2000 रुपए आया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? आपका एडमिशन करवाया। पता है किस उम्मीद में? कि एक समय आएगा हमारा बच्चा सबके सामने नाम रोशन करेगा कि हाँ, जी हाँ, हम लोगों ने जो पैसा लगाया था एकदम बिल्कुल सही जगह पर लगाया था। और हर माता-पिता यही सोचता है कि मेरा बच्चा मेरी गरीबी को दूर करेगा। आपकी माता लगातार 12-12 घंटे काम कर रही हैं, आपके पिता 10 से 12 घंटे काम करते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में, हमारा बच्चा इस बार टॉप करेगा, हमारा बच्चा नाम करेगा और हमारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन आपने 5 महीने खराब कर दिए। आपको 5 महीने कब बीत गया पता ही नहीं चला। आप लोगों ने सोचा था अब नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे-ऐसे आते अगस्त आ गया, पूरा जुलाई खत्म हो गया है और आप सोच रहे हैं कि अब भैया हमें टॉपर बनना है। अगर अब भी नहीं जागे ना प्यारे बच्चों, तो आप कभी भी आँखें अपने माता-पिता को नहीं दिखा पाओगे। शर्म के मारे आपकी आँखें झुकी की झुकी रहेंगी। लोग कहते हैं कि माता पिता की आंखों में आंसू आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन वो शर्म का नहीं होना चाहिए, वो शर्मिंदगी का नहीं होना चाहिए कि हमको कैसा नालायक बेटा और नालायक बेटी मिली। वो गर्व का होना चाहिए कि वो अपने सीने पर ऐसे हाथ रखकर बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और आप उनको वो मौका ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि वो अपना बुढ़ापा गरीबी में बिताए हैं, मेहनत करके बिताए, नौकरी करके बिताए, गालियां सुनकर बिताए, आगे भी अपना बुढ़ापा इसी तरीके से बिताए। आप यही चाहते हो ना? क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहते तो आप अब भी जाग सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो। आज भी अगर आप जाग गए तो आप उनके लिए लड़ाई लड़ोगे, आप उनके लिए खड़ा होगे, उनके लिए मेहनत करोगे। अपने आप को शीशे में खड़ा करो और मेरे 5 सवाल का जवाब अपने आप से पूछो। पहला सवाल, 5 महीने सबने 5 महीने सबने खराब कर दिया है, तो इसका जवाब होगा यस। हाँ भैया, हमने 5 महीने खराब कर दिए हैं। अगर मैं आपके दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आप सभी से ये पूछूं कि क्या आपके किसी भी विषय का एक चैप्टर तैयार है जिसमें आप पूरे अंक ला सकते हो, तो आपका जवाब होगा नहीं भैया। तो 2 प्रश्न पर आपने जवाब दे दिया है नहीं। तीसरा प्रश्न मैम। और आपसे हमें पूछना है, क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता का सपना सच में पूरा करना चाहते हो? खुद से पूछो। क्या आप सच में टॉपर बनना चाहते हो? खुद से पूछो और देखो आपके अंदर से जवाब क्या आ रहा। और अगर आपका जवाब है हाँ मैं टॉपर बनना चाहता हूं, देर नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास समय है खुद को प्रूफ करने का। बिकॉज अभी आपके पास एग्जाम में 6 महीने बचे, 6 महीने। आप अगस्त से लेकर नवंबर तक में आप क्या कर सकते हो? अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो।
पूरा सिलेबस कंप्लीट, और दिसंबर से जनवरी तक में बच्चा आप रिवीजन कर सकते हो। और देखो आपका 6 महीने अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, अगस्त से नवंबर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, दिसंबर से जनवरी आप अपना रिवीजन करो, एक बार वापस से रिवीजन, चाहे पीवाईक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, इन सबको सॉल्व करो और फिर देखो कैसे नहीं आप टॉपर बनते हो। लेकिन सवाल कि मैम सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, कौन पढ़ाएगा हमें? अगस्त से नवंबर तक में सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, हमारा रिवीजन कौन कराएगा? तो सबका सिर्फ एकमात्र जवाब है, भाई देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने भी बच्चों को लगता है कि 6 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते, बीपीएससी की परीक्षा निकाल लोगे तुम्हारा तो 10वीं है, तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। क्या करना है? सबसे पहले तो 6 घंटे स्टडी करना चालू कर दो, सबसे पहला काम ये करो। दूसरा, आप सभी को क्या करना है? अपने सिलेबस को पहचान लेना है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो अब तीसरा, इसको प्यारे बच्चों इसमें निरंतरता बना के रखनी है। और चौथा, आप सभी लोग सोच रहे हो भैया अगर इन सब चीजों पर नहीं फोकस करना है, सिर्फ एक काम कर सकते हो कि 6 घंटे आप सभी लोग समय देने के लिए तैयार हो, तो हम बताएंगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं यहां पर आप सभी को बताना चाहता हूं, जो भी बच्चों को लगता है कि हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां, इसका अंत क्या है, तो इसका एकमात्र सोल्यूशन आपके लिए प्यारे बच्चों उड़ान 2.0। उड़ान 2.0 बिहार बोर्ड 2027 हमारा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बैच। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आप चैप्टर 1 से पढ़ना चाहते हो, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, आपका रिवीजन 0 है, आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, समय आ चुका है एक नई शुरुआत करने का। बहुत सारे बच्चे को लगेगा भैया आप तो बैच बेचने के लिए आओ। बाबू, बैच बेचने आए होते ना तो यहाँ पर ये बच्चे जो 10 स्टेट टॉपर बने हैं, 30+ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, ये कभी ना बनते। और दूसरी बात, यहाँ पर हम सभी लोग बैच बेचने के लिए नहीं आए। अगर सर ने जैसा कहा बैच बेचने आए हैं ना, तो ये जो 999 लिखा हुआ है ना, इसको 1999 हम इसका दाम और बढ़ाते हैं, ताकि अगर मान लो हमारे कहने पर, इतना तो हम रुतबा रखते हैं ना, है 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, अगर बैच बेचने पर आए ना, 1000 बैच तो बेच ही देंगे। सोचो अगर 2000 रुपए में बैच बेचे कितना पैसा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही बैच का पैसा रखना है जितना से टीचर्स की सैलरी चली जाए। आपको लगता होगा शायद कि क्या ही काम है, बच्चा बिजली का बिल, रूम का जो आप जिस सारी चीजें देख रहे हो उसका चार्ज होता है, स्टूडियो का चार्ज होता है, उसके बाद डीटीपी का पैसा। आप ऐप में आकर देखोगे, ऐप में आपको कितनी सारी चीजें मिल रही, बुक्स मिल रही, कितनी सारी चीजें मिल रही, नोट्स मिल रहा, डीटीपी मिल रहा, ये सारी चीजें किसे मिल रहा? आपको मिल रहा। और मैम इनको लगता होगा ना कि ये 999 रुपए भैया बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा बेटा 50 मतलब 500 रुपए केवल टैक्स जाता है इसका, पता है आपको? आपको नहीं पता होगा। जो एप्लीकेशन वगैरह पर क्लासेस करते हो, जीएसटी हो गया, जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, उसमें 500 रुपए तो वही चला जाता है। तो आप सोचो, हम यहाँ पर आपसे ले रहे हैं केवल मात्र 499 रुपीज ले रहे हैं, इसमें आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो ये 999 रुपए, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने बहन पर यकीन रखो, हम अपने भाई पर यकीन रखो, ये 999 रुपए प्यारे बच्चों आपका जीवन उज्जवल कर देगा। क्योंकि कक्षा 10वीं की मार्कशीट ही आप सबसे पहले कहीं पर भी दिखाते हो, और आप सभी लोग किस प्रकार के एक स्टूडेंट हो ना, इससे भी पता लगता है। आपकी मार्कशीट देखे 40 नंबर, तुम भैया बेकार हो, नंबर देखे 90, तुम टॉपर हो। समझ रहे हो बात को? तो भैया ये हमारा उड़ान 2.0 बैच है, अभी लाइव ही हुआ है, अभी एक चैप्टर ही चल रहे हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लो। शुरुआत से एक चैप्टर आप सभी को लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, बहुत सारी टॉपर डीपीपी मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट, टॉपर के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे, और हमारी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ तो मिल ही रहे। ये सारी चीजें आपको हमारे बैचेस में मिल रही है। लेकिन बच्चा, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे बैच, हम आपको यूट्यूब पर फ्री में भी पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम कह रहे सिर्फ बैच में पढ़ो, नहीं, आपको अगर बैच नहीं ले पा रहे आप यूट्यूब पे पढ़ो। यूट्यूब पर भी हमारी रोजाना क्लासेस चलती हैं फुल। बच्चा, आपको एकदम बढ़िया कंटेंट हम लोग देते हैं। लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, अगर आपका सपना है टॉपर बनने का, तो आपको सीरियस होना होगा। चैनल का नाम मैम ये लिख दिया मैंने, बिहार बोर्ड क्लास 10 पीडब्ल्यू। आप आप सभी लोग इस चैनल है, आप सभी लोग को चैनल पे वीडियो भी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। और उसके बाद बता दो कि इसी पर मैं एक चीज की गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे भारत में प्यारे बच्चों बायोलॉजी का आप टीचर ढूंढोगे ना, मतलब साइंस का टीचर ढूंढोगे क्लास 10वीं के लिए, बायो के लिए 11 12 का निधि मैम जैसा नहीं मिलेगा टीचर। सिर्फ हम नहीं है, इस बैच में आपको एसएसटी पढ़ाने के लिए दीपक सर है, हिंदी पढ़ाने के लिए अमन सर है, मैथ पढ़ाने के लिए अमोक सर है। यानी हमारी इस टीम में ना जितने भी टीचर्स हैं, उन सबका सपना सिर्फ एक है, आपको टॉपर बनाना, आपके माता पिता के सपने को पूरा करना। तो मेरे दोस्त, हाथ थामो, साथ दो। और जितने भी लोगों को लग रहा है कि 999 रुपए का घाटा होगा, आज इसी वीडियो में जुबान देकर जा रहे कि अगर आपका स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट रैंक में आपका रैंक आता है, आप कोई भी नंबर पर हो, आप
आपका जितना भी पैसा, आपने जितने भी पैसे में हमारा बैच लिया है, हम आपको वो पैसा अपनी सैलरी से वापस करेंगे। इसी मंच पर, यही इसी वीडियो में हम वादा करके जा रहे हैं, आप बच्चा अगर 899 999 आपके लिए ज्यादा है, आपको ज्यादा लग रहा, तो हम कह रहे कि एक बार, सिर्फ एक बार हम पर भरोसा करके आप बैच में आओ, आपको टॉपर बनाएंगे और टॉपर बनाने के बाद वो पैसा सीधे आपके हाथ में रखेंगे। जितने भी लोग हो भाई, हम लोगों ने यहाँ पर यही बताया है, आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है निधि मैम की, हमारी सभी टीचर्स की एक एक क्लास देख लेना, पहले पहले चैप्टर की क्लास देख लो, उसके बाद बैच खरीद लेना। ठीक है, आपके पास मौका है, आप भैया वीडियोस देखकर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या सोचो। इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चा जाग जाओ, अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि आज हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ 6 महीने बचा है, जब नेक्स्ट वीडियो हम और दीपक सर लेकर आए तो हम बोले कि आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं परीक्षा में, और उस वक्त आप सोचो कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, हमें कौन पढ़ाएगा। उस वक्त आप ये वीडियो सर्च करोगे, 10 दिन में परीक्षा से एक रात पहले पढ़कर हम कैसे पास हो। आपको पास नहीं होना, आपको टॉप करना है। याद रखना, सपना हमेशा चांद का देखो, चांद मिल गया तो बहुत बढ़िया, वरना आसमान में कब्जा आपका होगा। खुद को टॉपर मान लो, इस बार शीशे के सामने खड़े होना तो एक बात कहना, मैं टॉपर हूं, मैं टॉपर बनूंगा और बनकर दिखाऊंगा। कमेंट में बताना कौन कौन इस सपने को देख लिया है, कौन कौन हमारा साथ देने को तैयार है। मिलते हैं उड़ान 2.0 बिहार बोर्ड 2027 का जो हमारा बैच है उसकी क्लासेस में, हम आप सभी का इंतजार करेंगे, आना जरूर।